नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल क्यूटी जोन में। तो आज मैं फिर से आपके लिए सिंधी का बहुत सिंपल सा डिज़ाइन लेके आई हूँ, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और ये बनने के बाद बहुत खूबसूरत लगता है। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और इसके बगल में जो नोटिफिकेशन बेल है उसे दबा दें, ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आ जाए। अगर आपको मेरे वीडियो के बारे में कोई भी राय हो या कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप ज़रूर मुझे कमेंट्स करें। तो चलिए मैं अपने वीडियो की शुरुआत करती हूँ। आज के डिज़ाइन का ग्राफ इस तरह से, तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट किए। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे ये जो मेरा डिज़ाइन है, तो यहाँ पे इस तरह से मैंने अपने नीडल को निकाल लिया है। देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पे नीडल को निकाला है और फिर हम यहाँ से यहाँ आएंगे। तो जब हम यहाँ से आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए, आपको ये जो मेरा कॉर्नर है बस आपको इस तरह से हल्का सा कपड़ा पकड़ लेना है और फिर अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे। तो बस जैसे जैसे मेरा ग्राफ जा रहा है आपको वैसे वैसे जाना। हर कॉर्नर में इस तरह से आपको ये जो हल्का सा यहाँ पे इस तरह से आपको हल्का सा कपड़ा ले लेना है और फिर हम यहाँ आएंगे। तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए, और फिर अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे। तो जब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो देखिएगा इसके बीच में ये दो थ्रेड है। तो हमें क्या करना, पहले वाले थ्रेड के ऊपर से दूसरे वाले थ्रेड के नीचे से फिर हम यहाँ आएंगे। तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए, हमें ये वाला थ्रेड यहाँ पे हम नीडल को निकाल लेंगे और ध्यान रखेंगे कि हमें अपने थ्रेड को थोड़ा सा टाइट रखना है, बहुत ज़्यादा लूज नहीं रखेंगे वरना फिर फिलिंग करेंगे तो ये फिनिशिंग अच्छे से नहीं दिखेगा। तो इस तरह से देखिए, तो एक बार इसे हल्का सा थोड़ा सा लूज करें। अब हम यहाँ से आएंगे तो देखिए यहाँ पे इस तरह से, यहाँ भी हमें इस तरह से हल्का सा कपड़ा ले लेना है और फिर अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे। तो जब हम यहाँ से आएंगे तो यहाँ पे इस तरह से हमें अपने नीडल को यहाँ पे ठीक ग्राफ से थोड़ा सा आगे यहाँ पे डाउन कर लेना है और यहाँ पे ये जो आप देख रहे होंगे ये इस तरह से ये जो रेक्टेंगल बना हुआ है, तो यहाँ पे क्या करना है, हमें अपने नीडल को पहले यहाँ पे इस तरह से रेक्टेंगल के पास इस तरह से यहाँ पे हमें निकाल लेना है। तो अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे। तो देखिए जब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो हमें इस तरह से इस थ्रेड के ऊपर से और यहाँ पे आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से हमें हल्का सा कपड़ा पकड़ लेना है और फिर हमें यहाँ से यहाँ आना। तो यहाँ पे क्या करना है, हमें अपने नीडल को इस थ्रेड के नीचे से फिर हम यहाँ आएंगे। तो यहाँ भी मेरा नीडल है इस थ्रेड के नीचे से और दूसरे वाले थ्रेड के यहाँ पे हमें इसके नीचे से और दूसरे वाले थ्रेड के भी नीचे से इस तरह से लेकर आना है। देखिए फिर हम यहाँ आएंगे। तो बस हमें जब हम ये रेक्टेंगल बनाएंगे तो मेरा जो नीडल है हमेशा थ्रेड के नीचे से, पहले वाले थ्रेड के नीचे से दूसरे वाले थ्रेड के ऊपर से। तो फिर मैंने यहाँ पे इस तरह से ये डाउन कर लिया है। अब हम अपने नीडल को कहाँ पे निकालेंगे, यहाँ पे ठीक इस ग्राफ से थोड़ा सा आगे इस तरह से देखिए मैंने नीडल को निकाल लिया है यहाँ पे इस तरह से, और इस पॉइंट में भी मेरा नीडल थ्रेड के नीचे से जाएगा। देखिए इस तरह से इसके नीचे से हमें जाना है। तो देखिए अब मैंने यहाँ से यहाँ पे नीडल को निकाले, अब हमें यहाँ से यहाँ आना। तो जब हम यहाँ से आएंगे तो हमें इस वाले थ्रेड के नीचे से और फिर जैसे जैसे ग्राफ गया बस वैसे वैसे जाना। यहाँ पे हमें इस तरह से देखिए हल्का सा कपड़ा लेंगे, फिर यहाँ से यहाँ इस कॉर्नर में आएंगे तो यहाँ पे भी मैंने इसी तरह से हल्का सा कपड़ा ले लिया। अब हम यहाँ से यहाँ पर आएंगे। तो जब हम यहाँ से आएंगे तो हमें इस वाले थ्रेड के ऊपर से और इस वाले भी थ्रेड के ऊपर से और फिर हमें इस कॉर्नर में आना है। ये ऑल्टरनेट बहुत ज़रूरी है। और फिर हमें इस वाले थ्रेड के नीचे से निकालते हुए अब हमें फिर से यहाँ पे देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पे ग्राफ से थोड़ा सा आगे मैंने नीडल को निकाल लिया और यहाँ पे हमें इस थ्रेड के नीचे से
फिर दूसरे वाले यहाँ भी इस कॉर्नर में आएंगे, हल्का सा कपड़ा लेंगे और यहाँ भी हमें पहले वाले थ्रेड के नीचे से, फिर ऊपर से, फिर नीचे से ऑल्टरनेट करें, एक बार नीचे एक बार ऊपर फिर नीचे। फिर हम यहाँ आएंगे और फिर से हम यहाँ पे आएंगे। देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पे भी हल्का सा कपड़ा ले लिया है और इस पॉइंट में मेरा थ्रेड क्या होगा, थ्रेड के ऊपर से आएगा नीडल। फिर हमें यहाँ पे, और अब हम जैसे जैसे ग्राफ जा रहा है बस वैसे वैसे जाना। देखिए इस तरह से। फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, फिर हमें पहले वाले थ्रेड के ऊपर से, दूसरे वाले थ्रेड के नीचे से, फिर यहाँ से यहाँ, तो बस एक एक करके हम इसी तरह से नीडल को निकालेंगे। फिर हम इस तरह पहले वाले थ्रेड के ऊपर से, फिर नीचे से। तो देखिए ये कॉर्नर भी हम इसी तरह से बनाएंगे, हर ग्राफ के अकॉर्डिंग जाना है और बस इस तरह से हर कॉर्नर में आपको इस तरह से हल्का सा कपड़ा ले लेना है। तो देखिए अब मेरा ग्राफ यहाँ से यहाँ जाए, तो जब हम यहाँ से आ जाएंगे तो पहले वाले थ्रेड के ऊपर से, फिर नीचे से, फिर ऊपर से, फिर हम यहाँ आएंगे तो पहले वाले थ्रेड के ऊपर से, फिर यहाँ पे इस तरह से इसके नीचे से, फिर हम यहाँ पे आएंगे और फिर अब हम यहाँ से यहाँ पे आएंगे। तो यहाँ पे सेम इसी तरीके से जैसे मैंने ये वाला रेक्टेंगल बनाया था उसे भी इसी तरह से बना लें। यहाँ पे नीडल को डालेंगे और यहाँ पे इस तरह से हमें निकाल लेना है। तो बस इसी तरह से देखिए जैसे कि मैंने ये कॉर्नर बनाया था इसी तरह से हमें इन चारों कॉर्नर को बना लेना है। तो देखिए मैंने इसी तरह से इन चारों कॉर्नर को बना लिया। अब हम यहाँ पे ये देख लेंगे इस तरह से ये जो स्क्वायर है सेंटर में, तो इसे हमें एक एक करके बनाएंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे देखिए इस तरह से, यहाँ से मैंने नीडल को यहाँ पे ग्राफ से थोड़ा सा पीछे मैंने नीडल को निकाल लिया। अब हम यहाँ से यहाँ जाएंगे। तो जब हम यहाँ से आएंगे तो देखिए अभी हम क्या कर रहे हैं, डाउन टू अप जा रहे हैं। तो पहले वाले थ्रेड के, ये जो मेरा पहला वाला यहाँ पे थ्रेड है इसके नीचे से हमें जाना है। फिर हम यहाँ आएंगे तो यहाँ पे हमें इस वाले थ्रेड के ऊपर से, फिर हम यहाँ आएंगे और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे। तो देखिए यहाँ आएंगे। अब हम यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो पहले वाले थ्रेड के ऊपर से, फिर नीचे से, फिर ऊपर से, नीचे से, यानी इस तरह से ये ऑल्टरनेट हो रहा है, एक बार ऊपर नीचे, अप एंड डाउन। तो बस जब भी हम ये स्क्वायर बनाएंगे तो हमें यही ध्यान रखना है कि मेरा नीडल जो है इस तरह से अप एंड डाउन। अब जैसे हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो देखिए मैंने अपने नीडल को यहाँ पे निकाल लिया है। तो अब हम यहाँ से जब हम यहाँ जा रहे हैं तो देखिए इस क्या करना है, तो देखिए ये थ्रेड मेरा अप में है, इस पॉइंट में अप है, यानी हमें यहाँ भी अप जाना है। और फिर यहाँ से यहाँ आएंगे, हल्का सा कपड़ा पकड़ेंगे यहाँ पे, देखिए इस कॉर्नर में हल्का सा कपड़ा लेने के बाद अब हमें यहाँ से यहाँ आना है। तो जब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो देखिए मेरा ये थ्रेड यहाँ पे ये अप है, यानी हमें यहाँ पे इसके नीचे से, तो पहले वाले थ्रेड के भी नीचे से और इस तरह से इस दूसरे वाले थ्रेड के भी नीचे से। तो फिर हम यहाँ आएंगे, फिर यहाँ पे पहले वाले थ्रेड के नीचे से, फिर ऊपर से, फिर नीचे से, और फिर यहाँ पे इस तरह से हल्का सा कपड़ा पकड़ेंगे और फिर यहाँ पे इस तरह से डाउन, क्योंकि ये अप है, जब यहाँ पे ये ऊपर होगा तो यहाँ पे इस तरह से हमें नीचे ऊपर नीचे ऊपर। तो देखिए मैंने यहाँ पे दो स्क्वायर बनाया, दोनों अलग तरीके से बनाया। तो ये डिपेंड करता है कि मेरा यहाँ साइड का थ्रेड अगर अप है तो यहाँ पे हम नीचे से जाएंगे, अगर ये ऊपर से है ये वाला थ्रेड अगर डाउन है तो हमें यहाँ पे इस वाले थ्रेड को अप करना, एक पॉइंट में डाउन तो दूसरे पॉइंट में अप। अब हम यहाँ आएंगे तो देखिए यहाँ पे इस तरह से मैंने यहाँ पे नीडल को निकाल लिया है। तो देखिए ये तीसरे वाले स्क्वायर में निकाला है। तो अब हम यहाँ से आएंगे तो सेम इसी तरीके से पहले वाले थ्रेड के ऊपर से, दूसरे वाले थ्रेड के नीचे से, क्योंकि ये मेरा अप है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम इसके नीचे से जाएंगे। देखिए इस तरह से। फिर से यहाँ पे हम हल्का सा कपड़ा लेंगे
और नेक्स्ट हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से पहले वाले थ्रेड के ऊपर से फिर नीचे से ऊपर से ऑल्टरनेट करते जाना है। और फिर देखिए यहाँ इस तरह से, तो पहले वाले थ्रेड के नीचे से फिर ऊपर से, तो देखिए एक एक करके हमें हर स्क्वायर को इसी तरह से बनाते जाना है। यहाँ भी डाउन, यहाँ भी डाउन, और यहाँ पे इस तरह से अप करते हुए नीडल को हम इस तरह से यहाँ पे डाउन कर लेंगे। अब नेक्स्ट हमें यहाँ आना है, देखिए इस तरह से यहाँ, तो जब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से पहले वाले थ्रेड के ऊपर से फिर नीचे से, तो जैसे मैंने हर स्क्वायर को बनाया इसी तरह से इसे भी हमें बना लेना है। डाउन अप डाउन। मैं इसे एक कलर से बना रही हूँ, आप चाहे तो इसे 2 कलर से भी बना सकते हैं। जैसे ये पहला और दूसरा स्टेप जो मेरा अभी ख़त्म हो रहा है, तो आप देख रहे होंगे मैंने एक कलर से बनाया है। और जो इसका फिलिंग स्टार्ट करेंगे तो उसके लिए हम चाहे तो दूसरे कलर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से मेरा ये बन गया। अब हम इसका फिलिंग स्टार्ट करेंगे। तो फिलिंग स्टार्ट करने के लिए हमें हमेशा एक कॉर्नर से स्टार्ट करना। देखिए इस तरह से यहाँ से इस कॉर्नर से मैंने स्टार्ट किया और सेम ही सर्कल बनाना है इस तरह से। देखिए यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, और इस तरह से हमें यहाँ आना है। और हर क्रॉस के बीच से बस हमें अपने नीडल को निकाल लेना है इस तरह से। और फिर यहाँ से आएंगे। तो ध्यान क्या रखना है आपको, थर्ड स्टेप में सेमी सर्कल बनाना। और इस तरह से देखिए इस डायमंड में 4 थ्रेड हो गया, तो बस हमें पहला और ये जो तीसरा थ्रेड है इसे हमें अपने नीडल पे उठा लेना। नेक्स्ट हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी ये जो पहला वाला थ्रेड है इसे हम उठाएंगे और यहाँ से यहाँ आएंगे। फिर हम इसे स्मॉल क्रॉस के बीच से नीडल को निकाल लेंगे। फिर हमें यहाँ आना है, क्रॉस के बीच से निकालेंगे। तो देखिए इस तरह से एक सेमी सर्कल बनकर एक एक कोना हमें कॉर्नर को कंप्लीट करेंगे। अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे। तो देखिए जब हम यहाँ से आएंगे तो यहाँ से यहाँ सीधे स्ट्रेट हमें निकालना है, पहले वाले थ्रेड के नीचे से फिर ऊपर से फिर नीचे से। फिर हम यहाँ आएंगे तो यहाँ पे हमें इसके बीच से नीडल को निकालेंगे, पहला वाला थ्रेड उठाएंगे देखिए इस तरह से। और फिर हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से पहले वाले थ्रेड के बीच से, और फिर हमें यहाँ से यहाँ आना है। तो बस इसी तरह से देखिए पहले वाले थ्रेड के नीचे से फिर ऊपर से फिर ऊपर से फिर यहाँ से नीचे आएंगे, डाउन करेंगे, और फिर अब हम यहाँ आएंगे और फिर से हमें इसी तरह से देखिए सेमी सर्कल बनाते हुए हर क्रॉस के बीच से बस हमें एक एक करके नीडल को निकाल लेना है। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको एक कॉर्नर बना के बताऊंगी और इसी तरह से हमें सभी कॉर्नर को बना लेना है। खाली केवल ध्यान रखना आपको हर क्रॉस के बीच से नीडल को निकालना है, पहला वाला थ्रेड उठाना है, फिर हमें क्रॉस के पास आना है और फिर पहला वाला थ्रेड उठाना है, और बस इसी तरह से हमें ये कॉर्नर कंप्लीट करना है। तो इसी तरह से हमें इन चारों कॉर्नर को कर लेना है। तो देखिए इसी तरह से मैंने ये तीनों कॉर्नर को बना लिया। अब यहाँ पे इस तरह से देखिए मैंने नीडल को डाउन कर लिया है। जहाँ भी 4 थ्रेड होता है तो इस तरह से हमें अप एंड डाउन करना। तो अब देखिए अब हम यहाँ पे ये जो मेरा ग्राफ है, तो मैंने यहाँ पे नीडल को इस कॉर्नर में देखिए यहाँ पे इस कॉर्नर पे यहाँ पे मैंने इस तरह से अपने नीडल को निकाल लिया है। अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो ये जो मेरा पहला वाला थ्रेड है इसे हमें अपने नीडल पे इस तरह से उठा लेना है। देखिए इस तरह से क्रॉस में जो पहला थ्रेड था, इसके बाद हम यहाँ आएंगे, देखिए इस तरह से इस क्रॉस के बीच से नीडल को निकालेंगे और फिर यहाँ से इस तरह से देखिए पहला वाला थ्रेड उठाएंगे, दूसरे वाले थ्रेड के नीचे से, फिर यहाँ पे ये जो तीसरा वाला थ्रेड है इसे हमें उठाना है और फिर अब हम यहाँ आएंगे। तो जब हम यहाँ आएंगे तो बस हमें इस तरह से 4 थ्रेड है, तो पहला और तीसरा हमें अपने नीडल पे इस तरह से उठा लेना है। फिर हमें यहाँ आना है, ये जो पहला वाला थ्रेड है देखिए इस तरह से
ये जो पहला वाला थ्रेड है इसे हमें उठाना है। फिर से इस तरह से क्रॉस के बीच से नीडल को निकालेंगे। ध्यान रखना हमेशा हमें क्रॉस के बीच से नीडल को निकालना। और इस तरह से जब 4 थ्रेड हो जाए, देखिए इस तरह से इस डायमंड में 4 थ्रेड है, तो सबसे पहले हमें नीडल पे ये पहला वाला थ्रेड उठाना, दूसरे वाले थ्रेड को हम थोड़ा सा खींचेंगे, फिर यहाँ पे ये जो तीसरा वाला थ्रेड है इसे हमें उठाना है। और ये जो हम तीसरा और चौथा जो स्टेप कर रहे हैं ना, इसमें हल्का सा थ्रेड को हमें लूज रखना, ज़्यादा टाइट नहीं रखना, थोड़ा लूज रखेंगे। और फिर से हम एक क्रॉस पे आएंगे, ये पहला वाला थ्रेड उठाएंगे और फिर अब हम यहाँ आएंगे। तो देखिए इस तरह से हर क्रॉस के बीच से हमें नीडल को निकाल लेना है। तो देखिए जैसा कि हमने अलग अलग स्क्वायर बनाया था सेंटर में, तो बस इसी तरह से हमें एक एक स्क्वायर को इसी तरह से क्रॉस के बीच से नीडल को निकालते हुए बना लेना है। बस ध्यान रखना है सेमी सर्कल बनाना, क्रॉस के पास आना, फिर ये पहला थ्रेड उठा लेना। फिर हम यहाँ आएंगे तो हम इस तरह से ये दोनों थ्रेड, क्योंकि इस डायमंड में मेरा ये पहला और तीसरा है, तो इसे हम उठाएंगे। देखिए इन पहला और तीसरा थ्रेड को, और फिर ठीक यहाँ पे हमें नीडल को डाउन करना है। और डाउन करने के बाद अब हमें नीडल को यहाँ पे निकालना। देखिए इस तरह से हमें यहाँ पे ये जो मेरा क्रॉस है, हम यहाँ पे नीडल को निकालेंगे और यहाँ पे ये पहला वाला थ्रेड उठाएंगे। फिर से यहाँ पे इस तरह से 4 थ्रेड है, हमें तो ये पहला और तीसरा उठाना है। यहाँ पे इस तरह से एक पूरा सर्कल हम बनाएंगे। फिर से हम यहाँ आएंगे, फिर से 4 थ्रेड हो गया, तो सिर्फ पहला और तीसरा, देखिए इस तरह से पहला और तीसरा हमें उठाना है। और फिर ठीक यहाँ पे हमें इस तरह से नीडल को डाउन कर लेना है। जहाँ पे हमने नीडल को निकाला, ठीक यहाँ पे हमें नीडल को डाउन करना है। फिर हमें इस वाले स्क्वायर में देखिए यहाँ पे इस तरह से नीडल को निकालेंगे, यहाँ पे निकालेंगे इस तरह से। और अब हमें यहाँ से यहाँ जाना, तो जब हम यहाँ से यहाँ जाएंगे तो हमें पहले वाले थ्रेड के नीचे से, देखिए यहाँ पहले वाले थ्रेड के नीचे से, फिर ऊपर से, फिर हमें इस तरह से इस थ्रेड के नीचे से जाएंगे, देखिए, और फिर हमें इस वाले, फिर ऊपर से, फिर यहाँ पे इस वाले थ्रेड के नीचे से ऑल्टरनेट करना, देखिए यहाँ पे इस तरह से। और फिर हमें यहाँ आना है, पहले वाले थ्रेड के बीच से, फिर हमें क्रॉस में ये जो थ्रेड है इसे उठाना है। नेक्स्ट हमें यहाँ आना है क्रॉस के बीच से, और फिर से इस तरह से हमें यहाँ पे ऑल्टरनेट करना है, पहले और तीसरे वाले थ्रेड के नीचे से। ये पहला थ्रेड है, इसके नीचे से, फिर ऊपर से, फिर नीचे से ऑल्टरनेट करना, एक बार ऊपर एक बार नीचे, बहुत ध्यान से करना है यहाँ पे। फिर से हमें देखिए इस तरह से, फिर हमें इस वाले थ्रेड के ऊपर से, फिर नेक्स्ट जो ये थ्रेड है इसके नीचे से, फिर ऊपर से, और फिर हमें इस वाले थ्रेड के नीचे से। और फिर क्रॉस के बीच से नीडल को निकालेंगे, पहला वाला थ्रेड उठाएंगे, और फिर से हमें इसी तरह से, और फिर पहला वाला थ्रेड उठाएंगे क्रॉस में, और ठीक यहाँ पे इस तरह से हमें नीडल को डाउन कर लेना जहाँ पे मैंने नीडल को निकाला था। तो देखिए इस तरह से मेरा ये एक कंप्लीट हुआ। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ से अब फिर से हमें इस वाले कॉर्नर में आएंगे, ये वाला कॉर्नर। देखिए इस तरह से मैंने पहले यहाँ निकाला था और पूरा स्क्वायर बनाया था, फिर इसे फिल किया था। सेम इसी तरीके से अभी हमें यहाँ आना है और इसी तरह से हर क्रॉस के बीच से नीडल को निकालते हुए बनाते जाना है, सिर्फ अप एंड डाउन। फिर हम यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे भी इसी तरह से अप एंड डाउन करते हुए बना, जब भी 4 थ्रेड हो तो इस तरह से अप एंड डाउन करना। तो इसी तरह से हम इस वाले स्क्वायर को भी बना लेंगे। देखिए इस तरह से
तो बस इसी तरह से जैसा कि मैंने ये कॉर्नर कंप्लीट किया था, इसी तरह से हमें इन तीनों कॉर्नर को भी बना लेना। देखिए मैंने इसी तरह से इन सब कॉर्नर को बना लिया और आप देख ही सकते हैं ये बनने के बाद कितना खूबसूरत लग रहा है। आप चाहे तो इससे इस तरह से या इस तरह से या बॉर्डर के रूप में, बूटे के रूप में आप कैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आज का मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे ज़रूर शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।